हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब चाह रहे थे कि अगर पत्नी फिजिकल फिट है तो हमें मेंटेनेंस देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि काफी लोग काफी पतियों की यही क्वेरी होती है कि अगर वो जॉब भी नहीं कर रही है बट वो फिजिकल फिट है, एजुकेशन है उसकी अच्छी, तो ऐसे में मेंटेनेंस देने की क्या जरूरत है। वो खुद भी कमा के खा सकती है, क्यों वो मेंटेनेंस के भरोसे बैठती है। और ये भी होता है कि भाई अगर कोर्ट में अगर महिला जज हो गई तो महिला जज क्या करती है, फेवर वो लेडीज है तो लेडीज के फेवर में ही फिर आती है, वो मेंटेनेंस ऑर्डर कर देती है। तो ये वीडियो उन सभी पतियों के लिए जिनका मेंटेनेंस का केस चल रहा है या लगता है कि उन पे चलने वाला है, तो ये वीडियो उन सभी पतियों के लिए फायदा होगी। और ये जो नया जजमेंट आया है, ऐसा ही जजमेंट आ गया, आई होप आपको इस जजमेंट से आपको हेल्प मिल सकेगी। और ये क्या है पूरी डिटेल्स में आप जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिनके साथ भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, जो देना नहीं चाहते पति पत्नियों को, जो भी झूठे केसेस में करती है मेंटेनेंस, तो ये वीडियो उन्हें उनके पास ही पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की और बिना वक्त जाया किए हुए। दोस्तों, होता क्या है ना, जैसे आप सबको पता है पत्नियों के पास काफी सारे राइट्स होते हैं, चाहे वो झूठे केसेस करते 498 के, या मेंटेनेंस पाने के लिए आपका सीआरपीसी 125 कर देगी, जैसे कि अभी नया धारा में चेंज हो गया 144 बीएनएस में। डीवी एक्ट के थ्रू भी मेंटेनेंस ले सकती है वो, या HM26, HMN25, ये मतलब काफी सारे हैं धाराएं जो यूज करके वो मेंटेनेंस पत्नी है जो ले सकती है पति से। तो सबकी क्वेरी यही होती है कि जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो बनाई कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो एक जजमेंट आया था, हाई कोर्ट का भी आया था कि भाई एजुकेटेड है महिला तो उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें सीआरपीसी 125 और इसमें क्लोज 4 के थ्रू, इसमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर मेंशन किया गया है, अगर महिला पत्नी बिना किसी रीजन के पति से अलग रहती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, अगर वो एडल्ट्री में है, उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड आपका ये होगा अगर कि दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हैं, ठीक है, कि भाई हम अलग हो रहे हैं, मुझे कोई आपसे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बाद में वो फिर वो डिमांड करती है, तो आपसी सहमति से अलग हुआ है तो इसमें भी बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये साफ क्लियर कर दिया गया है सीआरपीसी 125 का जो है क्लोज नंबर 4 में, ये क्लियर कर दिया गया है। अब हुआ क्या इस केस में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ की जो शादी हुई थी 2010 में, 2014 में पत्नी ने है जो मेंटेनेंस का केस करती है पत्नी पे और बोलती थी कि ये मुझ पे वायलेंस करता है, मेरा पति डावरी के लिए, दहेज के लिए वही अत्याचार करता है, मारपीट करता है, रहकर अलग हो गई और मेंटेनेंस का केस कर दिया 125 का। और कहती है कि मेरा पति है जो 12,000 रुपये कमाता है, तो मुझे इससे अपने भरण पोषण के लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। फैमिली कोर्ट में केस चला, फैमिली कोर्ट ने जब देखा, पत्नी तो बोल रही है बस उसके पास वही कि एविडेंस कुछ है नहीं, कुछ प्रूफ है नहीं। जब फैमिली कोर्ट ने देखा कि ये तो बिना रीजन के अलग रह रही है, ठीक है, और इसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो फैमिली कोर्ट ने क्या किया, मेंटेनेंस की उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। फिर पत्नी ने क्या किया, वो हाई कोर्ट में चली गई उसके बाद कि भाई मेरी फैमिली कोर्ट में तो सुनाई हुई नहीं, हाई कोर्ट में उसने अपील कर दिया। हाई कोर्ट में वही अप्लाई करने के बाद सेम यही हुआ कि वही सारी सेम चीजें बातें आई कि भाई बिना किसी रीजन के अलग है, क्योंकि 125 बिल्कुल साफ लिया, अगर कोई बिना रीजन के अलग होता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। साथ साथ यही है कि हाँ, कि मेन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये जो जजमेंट है पंजाब और हरियाणा कोर्ट का है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और उसमें ये भी पत्नी ने कहा कि जैसे कहती कि भाई 12,000 पति कमाता है तो मुझे चाहिए, और ये पता चला जब हाईकोर्ट ने अच्छे से देखा कि भाई इसमें 12,000 पति नहीं कमाता, वो उसकी जो सैलरी है 6 से 7,000 के बीच में है, साथ ही साथ उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, तो उनकी भी लाइबिलिटी है, क्योंकि 6 से 7,000 में अपना पूरा परिवार चलाना, अपनी चलो अपना तो उसका गुजारा जो भी उसकी होती थी, अपनी जो खुद का भी सेल्फ का अपना भी खर्चा होता है वो तो नहीं हो पाता था, उसके माँ बाप है, उसके ऊपर उसके बच्चे भी हैं, तो कैसे करे, और ऊपर से डिमांड कर रही है पत्नी की भाई मेंटेनेंस दिया है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 12,000 ये नहीं कमाता, 6,000 कमाता है। बात रही उसके ऊपर भी और भी लाइबिलिटी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि
तुम बिल्कुल फिजिकल, और पत्नी को ये कहा फटकार लगाते हुए बिल्कुल छोका कि तुम बिल्कुल फिजिकल फिट हो, तुम्हें मेंटेनेंस की क्या जरूरत है। और जो वायलेंस का ये आरोप लगा रही है, हरासमेंट का आरोप लगा रही है कि पति इसके साथ वायलेंस करता था, मारपीट करता था, अत्याचार करता था, तो कोई प्रूफ कहाँ है, कोई एविडेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी गई, कोई प्रूफ था ही नहीं, वो सिंपली वैसे बोल रही थी। और मेंटेनेंस की भी बात रही, मेंटेनेंस को हाईकोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और यही कहा कि नहीं, आप तुम बिल्कुल फिजिकल फिट हो तो तुम खुद कमा के अपना खुद जॉब कर सकती हो, काम कर सकती हो, अपना भरण पोषण तुम खुद कर सकती हो, मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस केस में। और सबसे बड़ी बात है, जो जजमेंट ये फैसला सुनाया गया ना, वहां पे कोई जेंट्स जज नहीं था, वहां पे लेडीज बैठी हुई थी। क्योंकि मोस्टली जो पतियों का होता है ना कि नानी, अगर जज अगर लेडीज बैठ गई ना तो वो लेडीज के पक्ष में ही फैसला सुनाती है और उसके फेवर में जाके मेंटेनेंस तो 100% अब वो करती ही करती है ऑर्डर। बट इसमें लेडीज ही बैठी हुई थी, बट उसने ये नहीं पत्नी के फेवर में नहीं किया, पति के फेवर में अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि तुम्हें मेंटेनेंस से क्या जरूरत है, कि पति की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, उसके खुद का अपना होता नहीं है गुजारा, बच्चों को पालेगा, अपने माँ बाप को देखेगा कि क्या करेगा, ये अपना देखेगा। तुम डिमांड कर रही हो, तुम तो अच्छी खासी फिट हो, तुम खुद भी जॉब करके अपना भरण पोषण कर सकते, तो तुम्हें क्या मेंटेनेंस की जरूरत है। साफ डिसमिस कर दिया, मेंटेनेंस आगे अप्लाई नहीं की, रिजेक्ट कर दी फाइल को। तो ये जो जजमेंट हुआ ना दोस्तों, मतलब बहुत ही अच्छा फैसला था, ठीक है, कोर्ट का। तो आई होप अगर आपके पास, आपके साथ भी ऐसे मेंटेनेंस का केस चल रहा है, आपको लगता है कि आपकी पत्नी अच्छी खासी फिट है, एजुकेटेड है, इससे पहले भी जो मैंने 2 वीडियो बना रखी है और जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रखा था, ये सब, और ये आज की भी जो आई रखी है कि भाई अगर वो पढ़ी लिखी भी है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है, फिट है एक नंबर की, तो वो जॉब वॉब करके भी अच्छा खासा अपना भरण पोषण कर सकती है, तो इसमें मेंटेनेंस देने की रीजन नहीं है। और जैसे मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बताए थे सीआरपीसी के थ्रू, जो बिना किसी रीजन के रह रही है अलग, सेकेंड आपका अडल्ट्री में है, थर्ड आपसी सहमति से रह रही है, ठीक है, अलग। तो इन तीनों, ये तीनों सिचुएशन अगर आपके केसेस में आ रहे हैं तो मेंटेनेंस देने की आप बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो है जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उन लोगों के भी पास जा सके जिन्हें उनको भी हेल्प मिल सके, जो सोचते हैं कि भाई हमें मेंटेन, क्योंकि झूठा आरोप हम पे लगाया जा रहा है, पैसे भी हमसे डिमांड की जा रही है, तो हम करे तो करे क्या। क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, या हमारी इतनी नहीं है इनका, पत्नी तो हमसे ज्यादा कमाती है, उसके घर वाले उसका जो फाइनेंशियली है उसका स्ट्रॉन्ग अच्छा है बैकग्राउंड, तो क्या जरूरत है। तो ये जजमेंट के थ्रू आप यूज करके अपने केस में आप फायदा उठा सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो आप लाइक करो, शेयर करो ज्यादा ज्यादा लोगों तक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।